ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए प्रेम से बोलें, शनिदेव महाराज की जय हो। किसी एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 बहुएं थीं। एक बार शनिवार को वह अपनी छोटी बहू को घर छोड़कर खेतों में काम करने सबको लेकर चला गया। वह छोटी को जाने के पहले भोजन बनाने और पूजा की तैयारी का उपदेश देकर चला गया। वह बड़ी दानी स्वभाव की थी। सबके चले जाने पर कोढ़ी का रूप रखकर शनि भगवान आए। उन्होंने तेल उबटन लगाने के लिए कहा, फिर नहाने के लिए गर्म पानी मांगा और फिर पेट भर खाना मांगा। उस दानी स्वभाव की बहू ने उनके कहे मुताबिक सब कुछ कर दिया। उन्होंने खूब डटकर भोजन किया और पत्तल को मोड़कर छप्पर में खोस गए। शाम को परिवार के सभी लोग आए। सभी चीज़ें तैयार थीं, केवल खाना कम था। पूछने पर पता लगा कि बहू ने एक भिखारी को खिलाया था। ब्राह्मण ने उससे असंतुष्ट होकर दूसरे शनिवार को बड़ी बहू को घर में रखा और सब लोग खेतों में काम करने चले गए। उसी भांति शनि भगवान आए और वही सब मांगा, पर बड़ी बहू ने कह दिया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। शनि देवता ने कह दिया तो ऐसा ही हो, और चले गए। वापस आने पर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ भी तैयार नहीं था और भोजन गायब हो गया था। अगले शनिवार को मझली बहू को घर पर रखा और उसने भी बड़ी की तरह ही किया। शनि देवता ने उसे भी वैसा ही शाप दिया और चले गए। चौथे शनिवार को फिर छोटी बहू को रखा गया। उसने पहले की ही भांति शनि देवता के आने पर किया। शनि देवता अपनी जूठी पत्तल छप्पर में फिर खोसकर चले गए। घर वापस आने पर सबने देखा कि घर अच्छी अच्छी चीज़ों से जगरमगर हो रहा है। रसोई में नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाई, पकवान बने हुए रखे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि निर्धनता में भी ये सब कैसे बन गया। बहू ने बतलाया, कोढ़ी आया था, उसकी कुछ सेवा कर दी थी और भोजन करा दिया था। ब्राह्मण समझ गया कि शनि देवता आए थे, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ। उसने अपना घर देखना शुरू किया तो छप्पर में खोसे हुए पत्ते मिले, जिनमें हीरा जवाहरात भरे थे। बहू ने बतलाया, ये तो भिखारी की जूठन है। शनि भगवान की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति भर गई। हे शनि देवता, जैसे छोटी बहू पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वालों पर भी, कहानी सुनने वालों पर भी। प्रेम से बोलें, शनिदेव महाराज की जय हो। आइए सुने शनिदेव महाराज की दूसरी कहानी। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसने अपने नगर में एक बाजार लगवाया। दूर दूर से सौदागर बुलवाए और डुग्गी पिटवा दी कि बाजार उजड़ने पर जिसका जो भी माल नहीं बिकेगा उसे राजा खरीद लेगा। सौदागर बहुत खुश थे। जिस दिन किसी सौदागर का कोई माल नहीं बिकता, राजा के आदमी जाते और उचित मूल्य देकर खरीद लेते थे। एक दिन एक मतिभ्रम लोहार एक लोहे की शनि देव की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने के लिए ले आया। भला शनि मूर्ति कौन खरीदता। हमेशा की भांति बैठ के उठने पर राजा के आदमी उसके पास पहुँचे और मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले गए। राजा बड़ा धर्मात्मा और प्रजा पालक था। राजा ने बड़े आदर से शनि देव की मूर्ति को महल में रख लिया। रात में जब राजा सोया हुआ था, तब उसने देखा कि एक तेजोमय नारी उसके शरीर से निकली और द्वार की ओर बढ़ी। राजा ने पूछा, कौन हो? नारी मूर्ति बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे घर से विदा होती हूँ। अब तो तुम्हारे घर में शनि का वास है।
हम दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। लक्ष्मी जी चली गईं, पर राजा ने नहीं रोका। शनिदेव को आश्रय देकर वह उनका निरादर नहीं कर सकता था, और फिर जाने वालों को कौन रोक सकता है। थोड़ी देर में एक देव पुरुष निकला और द्वार की ओर बढ़ा। राजा ने पूछा, आप कौन हो? देव पुरुष बोला, मैं वैभव हूँ। राजा ने उसको भी जाने से नहीं रोका। इसी प्रकार धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य गुण भी एक एक करके राजा के पास से चले गए, पर राजा किसी को नहीं रोका। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो देवपुरुष? सत्य बोला, राजन मैं सत्य हूँ। राजा ने लपक कर उसके पांव पकड़ लिए और बोला, सत्यदेव तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारे बल पर तो मैंने सबका तिरस्कार किया है। मैंने तुमको आज तक नहीं छोड़ा, और आज भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और तुम ही मुझे कैसे छोड़ सकते हो? सारे संसार को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। सत्य लाचार होकर रुक गया। बाहर सब लोग सत्य की राह देख रहे थे। जब सत्य को बहुत देर हो गई फिर भी वह न आया तो धर्म बोला, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे दया, धैर्य, क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए। लक्ष्मी बोली, राजन तुम्हारे सत्य प्रेम ने तुम्हारी रक्षा की, हमको वापस आना पड़ा। तुम्हारा जैसा सत्यवादी दुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार राजा के सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी जी और शनिदेव एक ही स्थान पर रहने लगे। तो प्रेम से बोले, शनिदेव महाराज की जय हो। प्रेम से बोले, सत्यदेव महाराज की जय हो। आइए सुने प्रभु श्री राम के द्वारा लक्ष्मण के त्याग की कहानी। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहाँ न आवे। यदि कोई आवेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। इधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्यु लोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। इसी समय मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण बोले, विप्रवर मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़ साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं।
उनके लिए क्या आज्ञा है। लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर ये कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ्य दे प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुगृहीत हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चातुर्मास व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि की यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभो, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र या सुहृद किसी के साथ सम्मति न करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंध्र से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहित जनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभागराम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की ये बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः अब अपने घर को लौटिए। राज्यकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान आदि कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। यदि आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम पधारने का विचार किया। प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम की जय हो। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।